Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हजरत अल्लामा इकबाल ने इस शेर में पैगाम दिया है कि इंसान चाहे जमीन पर रहे, उसके पांव जमीन पर रहे, लेकिन उसकी नजर हमेशा शाहीन की परवाज की तरह आसमान पर टिकी रहे और उसके अफकार उसी तरह ऊंची रहे। इसी पैगाम को आम करने के लिए बहुत कम अफराद समाज से ऐसे उभरते हैं जो अपने पांव जमीन पर तो रखते हैं लेकिन उनकी नजरें आसमान पर होती हैं। उसी की एक जिंदा मिसाल हिंदुस्तान का एक मारूफ चेहरा मोहतरम बाबर अली हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी अनथक कोशिशों से मेहनत के साथ समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए तालीम जैसे हथियार को आम किया और तालीम जैसे हथियार से समाज को ज़ेर करने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में स्कूल का आगाज कर दिया और तकरीबन 16 साल की उम्र में प्रिंसिपल के ओहदे तक जा पहुंचे। आज यकीनन खुशबख्ती के मोहतरम बाबर अली हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शाहीन फाल्कन का दौरा किया है और नागवारा ब्रांच दौरे का मंसूबा बनाया है और इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए यहाँ के एक फ़ाल प्रिंसिपल मोहतरम फैयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी कोशिशों की बदौलत ऐसी अजीम शख्सियत आज इस कॉलेज तक पहुंचने में कामयाब रही। चलिए इस मौके को जर्रीन जानते हुए समझते हैं मोहतरम बाबर अली से कि समाज में क्या पैगाम आम करने की ज़रूरत है और समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए समाज में फैली बुराइयों का खात्मा हो सकता है। जानते हैं मोहतरम बाबर अली से। सर, चूंकि एक इंस्पिरेशन मिलता है सोसाइटी को आपके कामों से, जिस तरह के आपने इक़दाम अपनाए, न्यू जनरेशन इन दिनों देखा जा रहा है उनके सामने एक सही वे नहीं है और उमूमन गाइडेंस की कमी की वजह से वो तरक्की की रास्ते पर जाने से कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। क्या पैगाम रहेगा ऐसे यूथ्स के लिए आपकी तरफ से? हाँ, हमारा हिंदी अच्छा नहीं है लेकिन हम आप अच्छे हैं। कोशिश करता है बोलने के लिए। अभी जो यंगर जेनरेशन के लिए दो चीज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यंगर जेनरेशन बहुत पैशनेट है, लेकिन वो पैशन को फॉलो करने के लिए उनका पेशेंस बहुत ज़रूरत है, पेशेंस एंड लव जिम्मेदारी। हाँ, लेकिन आप भी ये भी सोचिए, हम जब मेरा काम शुरू किया था 9 साल का उम्र में, मेरा पिताजी मोहम्मद नासिरुद्दीन, उनका एजुकेशनल डिग्री उतनी अच्छा नहीं था, सिर्फ वो 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किया था, लेकिन वो मुझे को 10 किलोमीटर दूर से भेजा था पढ़ने के लिए भेजा था। तो उसी टाइम मेरा मन में 2 चीज़ आई थी, एक लव एंड दूसरा चीज़ था रियलाइजेशन। तो आप इफ यू आस्क मी दैट व्हाट वाज लव, तो लव ये है जो हम जो सीखता है मेरा स्कूल से 10 किलोमीटर दूर से, हम भी उसको कोशिश करेंगे। उसके बाद रियलाइजेशन ये था, जो हमारा जो फ्रेंड सर्कल में वो सब लोग का कोई मौका नहीं था एजुकेशन के लिए, लेकिन मेरा पेरेंट्स इतना अच्छा था, मुझे को 10 किलोमीटर दूर स्कूल से भेजा। तो हम ये भी सोचा मेरे तरफ से हम कुछ उसी स्टूडेंट्स लोगों के लिए करना जरूरत है। तो आई फेल्ट ऑल दोज थिंग्स, सो द व्हाई आई गेव यू दिस एग्जांपल, इफ यू हैव द फीलिंग्स फॉर अदर्स एंड व्हाटएवर गुड थिंग्स यू आर डूइंग, इफ यू हैव द लव एंड पेशेंस, डेफिनेटली यू कैन अचीव। सर, जिस तरह आपने बताया कि वर्जिनलिटी जो होती है सोसाइटी की, समाज में हमारे यूथ के अंदर कई ऐसी सलाहियतें हैं, उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन गाइडेंस की कमी की वजह से या सोसाइटी में ऐसा माहौल उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकावटें महसूस करते हैं। सोसाइटी के ऐसे सिचुएशन को बदलने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, होने पर आप कुछ स्टार्ट करता है, आई मीन्स इफ यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग, you should think that you are the change maker. For that you can face lots of problems, opposition from the society, because you are trying to do something
फॉर अदर्स। मेरा जीवन से हम भी देखा, बहुत डिस्करेजमेंट मिला, बहुत लोग मुझे हेल्प नहीं करने के लिए आया। ऑन द अदर हैंड, इन आवर सोसाइटी मैनी गुड पीपल्स आर देयर, दे विल कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट। So in my 22 years of journey, now I am convinced that nothing can stand against firm determination, firm conviction and firm will. If you believe that I will do, I will achieve, definitely not in one day, because achievement, it will not come in one day or 1 year. For that you go on bravely. Do not expect success in a day or year. Always hold on to the highest. Be steady. Avoid jealousy and selfishness. Be obedient. Be eternally faithful to the cause of truth, humanity, and your country. And तो नाजरीन, ये एहसासात थे मोहतरम बाबर अली के। बताया जा रहा है कि समाज में किसी भी काम के आगाज के लिए जैसे ही कदम बढ़ाते हैं, मुस्तकिल रुकावटें भी खड़ी हो सकती हैं, समाज से चैलेंजेस का भी सामना हो सकता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर साबित कदमी के साथ अगर इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करे तो समाज को तब्दील करना नामुमकिन नहीं बल्कि यकीनन मुमकिन है। शर्त यह है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, इस एहसास के साथ आगे बढ़ें कि मैं जिस टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान में उतर रहा हूं वो मैं पूरा कर सकता हूं। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई मैदान में उतरता है तो यकीनन कामयाबी उसके कदम चूम सकती है। देखना यह है कि इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है, समाज के नौजवानों में क्या तब्दीली आ सकती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।